नमस्कार, आप देख रहे हैं ना भारत न्यूज चैनल। और इस समय हम पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मुख्यालय के बाहर हैं और जिस तरह से पीडीडी डेली वेजर की जो हड़ताल है वो 16वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और आप देख सकते हैं कि दिन ब दिन जो है इनका जोश बढ़ रहा है और ये लड़ाई उनकी आर पार की लड़ाई है। जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता तब तक वो जहाँ से उठने वाले नहीं हैं। इनका ये कहना है कि लंबे समय से हमने सरकार को टाइम दिया, टाइम टू टाइम हमने जब भी उन्होंने कहा कि हमें समय दो, समय दिया, लेकिन बहुत बार जो है समय देने के बाद भी कोई भी जो उनकी मांग के ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और तो आज ये आर पार की लड़ाई के मूड में ये दिख रहे हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जम्मू डिवीज़न के चाहे भद्रवाड़, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, रामबन और सुंदरबनी, नौशहरा, सभी कठुआ, सांबा और बसोली, बड़ी बसोली से ये लोग पहुँचे, बिलावर से पहुँचे हैं अपनी मांग को लेकर। ये एक जोश देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो लोग जो हैं इस समय पहुंचे हुए हैं और अब ये सरकार से एक ही डिमांड करें कि उनकी मांग जो है लंबे समय से पेंडिंग है उसके ऊपर संज्ञान लिया जाए, उनकी पेंडिंग जो सैलरी है उसको रिलीज़ किया जाए। ये देखिए इन लोगों का जोश और सरकार जो है वो टाल मटोल कर रही है, लेकिन कई बार इनकी हड़ताल को जो है ख़राब करने की कोशिश की गई, लेकिन ये डटे रहे। कई प्रकार की साजिशें भी हुई, बहुत सारे नेता जो है सरकारी आए, उन्होंने आश्वासन दिया हड़ताल ख़त्म कर दो, लेकिन ये हड़ताल पर डटे रहे। अब ये इनका एक ही कहना है कि जब तक उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता तब तक ये जो है हड़ताल जो है वो ख़त्म नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि कई लोग जो हैं जिन्होंने, और दोस्तों ये देखिए महिलाएं भी जहाँ पहुँची हैं, जिस तरह से ये भी जहाँ पहुँची हैं, गर्मी का मौसम है उसके बावजूद भी वो जहाँ पहुँचे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, ये देखिए आपके सामने कई लोगों के बाजू कट चुके हैं और कई ये देखे आपके, और ये कितना कैसे ये घर पार का पालन करते होंगे। और कई तो पूरी सेवा देके, पूरी लाइफ देकर यहाँ से खाली हाथ गए रिटायरमेंट। पिछले दिनों एक व्यक्ति जो था डेली वेजर जो था वो खाली हाथ घर गए और यहाँ डेली वेजर ने थोड़े थोड़े पैसे करके एक वेलफेयर के तौर पर उसे पैसे दिए और वो खाली हाथ गया। और ये बड़े शर्मनाक की बात है, ये हर मौसम में लोगों के घरों में रोशनी देते हैं, अंधेरा दूर करते हैं, लेकिन के घरों में अंधेरा है। सरकार जो है वो इसके ऊपर बात नहीं कर रही है। और हम कहेंगे, सरकार से अपील करेंगे कि ये जो इनकी मांग है जल्द से जल्द माने और ये भी सम्मानपूर्ण अपनी ज़िंदगी जो बसर करें। आज आपका 16वां दिन है हड़ताल का, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? जी, आज हमारा 16वां दिन है और हमारे जो भूख हड़ताल थी, हंगर स्ट्राइक थी, हमारे एमडी साहब नए आए थे तो उन्होंने कहा कि मैं अभी नया आया हूं और मुझे वक्त दो, तो हमने कहा कि हम जो हंगर स्ट्राइक है उसको हम उठा देते हैं और जो पीसफुली तरीके से हम यहाँ पे बैठे हैं। हमने उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि जो हमारी फाइल सेक्रेटरीट में भेजी गई है वो जल्द से जल्द वो फाइल साइन करवा के एमडी साहब के पास आए, उसके ऑर्डर हो जाएं तो ये लोग यहाँ से वापस अपने अपने कामों पे जाएं। तो जिस तरह से कई बार आपने टाइम भी दिया, 15 दिन दिए, उसके बाद भी कुछ नहीं, आखिरकार अब आपकी लड़ाई किस मोड़ पर है? देखो, हमारी लड़ाई जो है वो ईमानदारी और पीसफुली तरीके से हम बैठ के यहाँ एजिटेशन पे बैठे हुए हैं। तो हमारी लड़ाई यही है कि जो हमारी फाइल उन्होंने सेक्रेटरीट में भेजी हुई है अप्रूव के लिए वो साइन करके यहाँ ले आएँ और 550 लोगों के ऑर्डर करें तो ये लोग जो बाकी वाले लोग हैं वो वापस अपने कामों में जाएं। हड़ताल का कोई असर सरकार के ऊपर हुआ है कि नहीं? कोई कुछ ने आपकी मांग के ऊपर कुछ संज्ञान ले रहे हैं क्या?
देखो इसमें वो तो महकमा और सरकार जानती है, असर तो होता है कि क्योंकि यही लोग जो हैं ये ग्राउंड में काम करने वाले हैं, अगर यही बैठ जाएंगे तो मुश्किल हो जाता, क्योंकि अभी भी हमारे जो साथी हैं वो काम कर रहे हैं, सिस्टम चला रहे हैं। हम सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताते हैं कि हम पीसफुली तरीके से, हम ये नहीं, हमारे साथ उन्हें बिल्कुल काम नहीं छोड़ा है, क्योंकि काम सिस्टम चल रहा है, सिस्टम हमारे लोग ही चला रहे हैं। तो हम यही कहते हैं आपके माध्यम से सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन को कि जल्द से जल्द जो हमारी फाइल है उसको यहाँ एमडी साहब को भेजा जाए ताकि उनके ऑर्डर हो जाएं। हफ्ते के अंदर अगर नहीं होते हैं तो उसके बाद फिर सिस्टम जो है दोबारा शुरू हो जाएगा, उसकी फिर एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। जी, क्या कहेंगे कि जिस तरह से आज 16वां दिन है और सुना है कि बहुत सारे आपके डेली वेजर काम भी कर रहे हैं, ये कितना दुर्भाग्य, गद्दारी है एसोसिएशन के साथ? देखिए, काम तो कर रहे हैं, हमारे कुछ बंदे काम कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार को सोचना चाहिए कि हम पूरी तरह से अभी काम बंद नहीं किया है, थोड़ा बहुत काम चल रहा है। लेकिन अब सरकार ज़्यादा आनाकानी करेगी तो हमारे सारे बंदे आ जाएंगे ग्राउंड पे, ऐसी बात नहीं है। हमारे बंदे अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं और अपने हक के लिए ग्राउंड पे उतरना भी जानते हैं। लेकिन हम चाहते हैं, जैसे अमरनाथ यात्रा चल रही है, इसलिए हमने थोड़ी ज़्यादा सख्ती नहीं की है। तो कुछ जगह पे लाइट हमारे बंदे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट हमें मजबूर करेगी तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे बहनें भी इस ग्राउंड लेवल पे उतर चुकी हैं। अगर हमारी बहनें उतर सकती हैं तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर सरकार का कोई पॉजिटिव मैसेज आता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो फिर ये आगे जो भी होगा खामियाजा गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा, इसको हल्के में ना लें। दिन हो गया, 16 दिन हो गया, 16 दिन बहुत होते हैं। अगर काम होना चाहिए एक चुटकियों में हो जाता है, क्या क्यों देरी हो रही है? देखिए, ये तो हम भी जानते हैं कि काम करना हो गवर्नमेंट ने तो चुटकियों में हो जाता है, जैसे कि अपनी सैलरी बढ़ानी हो तो इनको ज्यादा टाइम नहीं लगा है। लेकिन इनको सोचना चाहिए कि अगर ग्राउंड लेवल पे डेली बेजर काम कर रहा है, हम उनको दे क्या रहे हैं, उनकी जानें जा रही हैं, उनकी कैजुअलिटी हो रही है, बाजुएं कट रही हैं। अगर गवर्नमेंट अगर ज्यादा हमारे बारे में कोई पॉजिटिव डिसीजन नहीं लेती है तो आगे हम बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा, फिर ये संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से आपने जम्मू डिवीजन से जो है विधायक चुनकर भेजे थे, उनकी तरफ से भी कोई ऐसा रोल जो है देखने को नहीं मिला। क्या समझते हैं, आपने उनको वोट देकर जताया कि आपकी बात, आपकी मांग जो है जायज मांग है, उसको उठाएंगे? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने तो उनको वोट दिया, लेकिन वोट मांगने के टाइम तो वो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता है कि जैसे कैसी पॉलिटिक्स है, जब वोट लिए जाते हैं हम लोगों से, उनसे झूठे वादे करके वोट लेने के बाद ये भूल जाते हैं। तो डेली बेजर भी जाग चुका है, आगे से भी ध्यान रखा जाएगा कि उनके बारे में क्या करना, हमने क्या नहीं करना। लेकिन ये कि हम अभी भी बोलते हैं कि होश में आ जाओ, ऐसा ना हो कि जब आपको होश आए तो आपका वक्त हाथ से निकल जाएगा। तो ये इनका कहना है कि अब आर पार की लड़ाई है और ये अपनी मांग को लेकर जो है मनवा कर ही उठेंगे। और ये महिलाएं भी जहाँ पर पहुंची हुई हैं और ये सभी दर्शकों, मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ, इन जो है जिनकी जायज मांग है इनके साथ खड़े रहिए। कमेंट बॉक्स में ज़्यादा पे ज़्यादा इनके का सहयोग करें। और सरकार से भी निवेदन है कि इनकी मांग जो है कुछ नहीं मांगते, 20-25 साल इन्होंने अपने डिपार्टमेंट में दे चुके हैं और डिपार्टमेंट में अपनी पूरी लाइफ दे दी है और बदले में उनको कुछ नहीं मिला, मात्र थोड़े से पैसे। उस थोड़े से पैसे में घर परिवार कैसे आए, इनकी एक ही मांग है, एक बार जो पहले भी इन्होंने रेगुलर किया, अब जो डीपीसी जो है और जो फाइल जो है इस समय उमर अब्दुल्ला के कार्यालय में है, उसके ऊपर साइन होने हैं। अगर जल्द से जल्द हम सरकार से अपील करेंगे, इनकी मांग को जल्द से जल्द जो है सुना जाए, देखा जाए और इनको जो है एक बड़ा तोहफा दिया जाए ताकि ये भी अपने परिवार का जो है पालन पोषण सम्मान के साथ करें। और ये योद्धा हैं, हर मौसम में लोगों के घरों में जो बिजली पहुंचाते हैं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर मौसम में ये अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं। कोरोना के टाइम में जब लोग जो है घरों में छुपते थे, एक दूसरे से मिलते नहीं थे, कोरोना के टाइम में इन्होंने बिजली सप्लाई की, ऑपरेशन संदूर के टाइम में इन्होंने अपनी सेवा दी और आज ये अपनी मांग को लेकर सड़कों पे है।
लोगों से भी हम अपील करते हैं कि इनके समर्थन में जो है खड़े हो जाइए, ताकि ये अपना जीवन जो है अपने घर परिवार के लिए जो है वो खुशियां लें और इनको रेगुलर किया जाए और इनकी पेंडिंग बिल जो है वो रिलीज की जाए। धन्यवाद। आवाज दो।